नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 16 मंत्रियों की किस्मत होगी दांव पर। इनमें भाजपा के 11 और जदयू के 5 मंत्री शामिल। दूसरे चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी का कल अंतिम दिन। इस चरण में 122 सीटों पर 11 नवंबर को होगा मतदान। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गोपालगंज में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में 2 स्थानों पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और निर्वाचन आयोग ने कहा, कोई भी नागरिक और राजनीतिक दल अब अपनी शिकायतें सी विजिल ऐप पर दर्ज करा सकते हैं। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार सरकार के 16 मंत्री पहले चरण के चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें 11 भाजपा के जबकि 5 जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को राज्य के 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रमुख प्रत्याशियों में भाजपा की ओर से सबसे अधिक मंत्री चुनावी मैदान में हैं। उप मुख्यमंत्री और भाजपा के उम्मीदवार सम्राट चौधरी पहली बार मुंगेर जिले की तारापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मुकाबले में हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी और दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय सीट से चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भाजपा प्रत्याशी के रूप में पहली बार सिवान निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन भाजपा उम्मीदवार के रूप में पटना जिले की बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि राजस्व और भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी दरभंगा से चुनावी मैदान में हैं। वहीं पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता भाजपा से मुजफ्फरपुर जिले की कुढ़नी निर्वाचन सीट से, जबकि पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह साहेबगंज निर्वाचन क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं। खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता बेगूसराय के बछवाड़ा और नगर विकास तथा आवास मंत्री जीवेश कुमार दरभंगा के जाले सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री सुनील कुमार नालंदा जिले की बिहार शरीफ सीट से, जबकि सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू सारण जिले की अमनौर सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हैं। इधर जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों में पार्टी के वरिष्ठ नेता और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी समस्तीपुर जिले की सराय रंजन सीट से, जबकि सूचना और जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी कल्याणपुर सुरक्षित सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। जदयू के एक अन्य प्रत्याशी और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार गोपालगंज जिले के भोरे सीट से, जबकि मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सादा सहरसा जिले की सोनवर्षा सीट से चुनावी मैदान में हैं। जदयू ने समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी को दरभंगा जिले की बहादुरपुर सीट से, जबकि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को नालंदा सीट से उम्मीदवार बनाया है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को 20 जिलों के 122 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान कराया जाएगा। इस चरण के लिए 2600 से अधिक नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। उम्मीदवार कल तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि आपसी मतभेद के कारण महागठबंधन के घटक दलों के प्रत्याशी कई सीटों पर एक दूसरे के आमने सामने हैं। गयाजी में पत्रकारों से बातचीत में श्री मांझी ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में एनडीए को भारी बहुमत मिलने जा रहा है। कांग्रेस और राजद या इंडिया के जो लोग गठबंधन में हैं, सब अपने निजी स्वार्थ से हैं, और जहां निजी स्वार्थ की बात आती है वहां पर डिफरेंसेस होगा ही। और वही आज वो लोग आज तक के क्लियर न हो गए। अब कहते हैं फ्रेंडली हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं कई एक सीटों पर। अब जनता इसका जवाब देगी चुनाव। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि राज्य में अब कुशासन की वापसी नहीं होगी। श्री राय ने औरंगाबाद जिले के गोह प्रखंड के पथरौल हाई स्कूल मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की जनता एनडीए के शासन से संतुष्ट है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने इतना काम किया है, उसको लोगों को हम याद कराएंगे। आज इस पांडव दल में चिराग पासवान जैसा महारथी है, यहाँ जितन चाचा जैसे महारथी
भारतीय हैं, उपेंद्र भैया जैसे भारतीय, और हमारे सर्वोपरि नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और जिनके नेतृत्व में एनडीए सरकार है, हमारे लिए तो है ही। चलिए, भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन को ठगबंधन करार दिया है। श्री सिंह ने बेगूसराय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य के गरीबों का भला एनडीए सरकार ही कर सकती है। मैं शुरू से कह रहा हूं, ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन, और इस ठगबंधन में सब अब अपने अपने अस्तित्व को बचाने में लगे। कभी कह देगा कि 10,000 रुपया गरीब को जो मिला है वो फिर वापस ले लेगा, 125 बिजली यूनिट फ्री है, ये बाद में असूल लेगा, असूल नहीं लेगा, गरीबों को समर्पित है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह समाप्त होने की कगार पर है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस की इस हालत के लिए जिम्मेदार हैं। आज तक अगर कांग्रेस को डुबाने का कोई काम किया है, कांग्रेस का नैया डूबा है, तो वो राहुल गांधी जी के कारण डूबा। राहुल गांधी जी समय पर कभी सीरियस होते ही नहीं, और आपने देखा कि जिस तरह से एसआईआर का उन्होंने जो है रोड शो किया और यात्रा किया, और उसके बाद वो विदेश चले गए। तो इसलिए राहुल गांधी को कभी भी हम लोग सीरियस नेता मानते ही नहीं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गोपालगंज में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में 2 स्थानों पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। श्री कुमार की पहली सभा कटैया में होगी, जहां मुख्यमंत्री भोरे, हथुआ और कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के एनडीए उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री कुमार की दूसरी सभा मांझी में होगी। यहां वे गोपालगंज सदर, बरौली और बैकुंठपुर विधानसभा के मतदाताओं से एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करेंगे। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मैदान सज गया है। नामांकन वापसी के बाद सभी 121 सीटों पर उम्मीदवार तय हो जाने से धुआंधार प्रचार भी जारी है। उम्मीदवारों में युवा से लेकर 78 वर्ष के बुजुर्ग शामिल हैं। एक रिपोर्ट। नामांकन वापसी के बाद मुजफ्फरपुर और कुढ़नी सीट पर सबसे अधिक 20 उम्मीदवार बचे हैं। इनके अलावा महनार में 18, डुमरांव में 16 और सिमरी, बख्तियारपुर, महुआ, उजियारपुर, जमालपुर, तरारी और बक्सर विधानसभा क्षेत्र में 15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। भोरे, परबत्ता, अलौली में सबसे कम 5 उम्मीदवार हैं। उम्मीदवारों की औसत आयु 51 वर्ष है। सबसे युवा उम्मीदवारों में 25 वर्षीय मैथिली ठाकुर हैं, जबकि रवीना कुशवाहा, शिवानी शुक्ला, दीपू सिंह और रवि रंजन भी युवा वर्ग में शामिल हैं। वहीं हरनौत विधानसभा क्षेत्र से 78 वर्षीय हरिनारायण सिंह और सिवान से अवध बिहारी चौधरी चुनावी मैदान में हैं। पहले चरण में प्रत्येक सीट पर औसतन 11 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं, जबकि सोनबरसा, दरौली, रोसड़ा और मटिहानी से 6, बिहारीगंज, औराई, बैकुंठपुर, कुचायकोट, रघुनाथपुर, दरौंदा और दानापुर में 7 उम्मीदवारों के बीच टक्कर होगी। समाचार कक्ष से मैं अनुपम कुमार। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि कोई भी नागरिक और राजनीतिक दल अब आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने के लिए ECINET प्लेटफॉर्म पर सी विजिल ऐप का उपयोग कर सकता है। आयोग ने कहा है कि एक शिकायत निगरानी प्रणाली भी स्थापित की गई है, जिसका कॉल सेंटर नंबर है 1950। इसके माध्यम से आम जनता या राजनीतिक दल संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह प्रणाली अब 24 घंटे चल रही है। आयोग के अनुसार शिकायतों का 100 मिनट के भीतर निपटारा सुनिश्चित करने के लिए पूरे राज्य में 824 उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं। आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदर्श आचार संहिता लागू करने के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग के अनुसार मतदान और उसके एक दिन पहले किसी भी स्थान पर प्रमाणिक विज्ञापन ही प्रकाशित किए जा सकेंगे। आयोग ने कहा है कि कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या संगठन मतदान के दिन और मतदान के एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में कोई भी विज्ञापन MCMC से प्रमाणित कराए बिना प्रकाशित नहीं करा सकेंगे।
लोजपा आर ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, सांसद शांभवी चौधरी, अरुण भारती समेत अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हैं। इधर राष्ट्रीय लोक मोर्चा रालोमो ने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इनमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, वरिष्ठ नेता शंकर झा आजाद, राजीव कुमार जायसवाल, फजल इमाम मलिक समेत अन्य नेताओं के नाम शामिल हैं। और अब चुनाव से जुड़ी अन्य खबरें। नालंदा जिले के हरनौत थाना क्षेत्र अंतर्गत छतियाना चेकपोस्ट पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी विजय कुमार के पास से 55,500 रूपये नकद बरामद किए हैं। वहीं 5-5 लाख रुपए के 37 चेक भी जब्त किए गए हैं। वैशाली जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ट्राई साइकिल रैली निकाली गई। दिव्यांगजनों ने समाहरणालय परिसर से पुरानी गंडक पुल तक रैली निकालकर लोगों से मतदान में भाग लेने की अपील की। शेखपुरा जिले के सभी थाना क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान मादक पदार्थों की बरामदगी हुई है। वहीं जिले के कसार और महुली थाना क्षेत्र के कई गांवों में सीआरपीएफ और एसएसबी जवानों ने फ्लैग मार्च किया। पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुधीर सिंह को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। केंद्रीय कानून मंत्रालय के अनुसार आज पीबी बझंतरी के सेवानिवृत्त होने के बाद श्री सिंह पदभार ग्रहण करेंगे। श्री सिंह 15 अप्रैल 2015 को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए थे। रेलवे की निगरानी टीम ने सोनपुर मंडल के एस&टी संवर्ग से संबंधित कार्यालय अधीक्षक मृत्युंजय कुमार को रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि सोनपुर मंडल के एक रेलवे कर्मचारी के त्यागपत्र पर कार्यवाही करने के लिए कार्यालय अधीक्षक 30,000 रूपये की मांग कर रहे थे। सूचना के बाद निगरानी की टीम ने यह कार्रवाई की है। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी अलग अलग खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, बड़े दलों का शिक्षित उम्मीदवारों पर भरोसा बढ़ा, 10% मैट्रिक जबकि 20% इंटर पास, 7 सिर्फ साक्षर हैं। दैनिक भास्कर टिकट कटा बागी बने खेल बिगाड़ेंगे शीर्षक से लिखता है, पहले चरण में 121 सीटों पे 24 पर बागी, यहां एनडीए और इंडिया अलायंस के लिए जीत बनेगी चुनौती। दैनिक जागरण ने महागठबंधन में सीटों को लेकर मचे घमासान पर लिखा है, संवादहीनता से बढ़ी दूरी, 12 सीटों पर महागठबंधन में तकरार, 6 सीटों पर राजद और कांग्रेस आमने सामने। प्रभात खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखता है, हमारी सरकार में सभी का विकास हुआ। आज और राष्ट्रीय सहारा ने अभिनेता असरानी के निधन को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 16 मंत्रियों की किस्मत होगी दांव पर। इनमें भाजपा के 11 और जदयू के 5 मंत्री शामिल। दूसरे चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी का कल अंतिम दिन। इस चरण में 122 सीटों पर 11 नवंबर को होगा मतदान। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गोपालगंज में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में 2 स्थानों पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और निर्वाचन आयोग ने कहा, कोई भी नागरिक और राजनीतिक दल अब अपनी शिकायतें सी विजिल ऐप पर दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।